अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम सिमर शहजाद और आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1927 का लेक्चर 6 है हमारे पास, जो कि रूल 38 से शुरू होगा। रूल 38 जो है वो लिक्विडेशन को डील करता है। ये बताता है अगर लिक्विडेटर को सेक्शन 47 के तहत अपॉइंट कर लिया गया है तो उसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट किया रजिस्ट्रार ने, तो रजिस्ट्रार ने इसके बारे में प्रोविंशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देनी है, नोटिफाई करना है। नेक्स्ट ये है कि लिक्विडेटर जैसे ही अपॉइंट होगा रजिस्ट्रार की तरफ से, तो वो फटाफट से जाके सोसाइटी की बुक्स, प्रॉपर्टीज, एसेट्स का चार्ज ले लेगा और उनको इस तरह पब्लिश करेगा जिस तरह उसको लगता है कि एक प्रॉपर नोटिस बनता है, जिसमें उसने लिख दिया है कि अगर किसी के क्लेम है सोसाइटी के अगेंस्ट तो वो 2 महीने के अंदर अंदर, इस नोटिस के पब्लिकेशन के 2 महीने के अंदर अंदर अपने क्लेम साबित करें। 2 महीने के बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रार लिक्विडेटर जो है फर्दर एक्शंस लेना शुरू कर देगा इस एक्ट के तहत, जिसके तहत उसको ये पावर्स ग्रांट की गई है लिक्विडेशन की। मजीद ये कह रहे हैं कि अगर अकाउंट बुक्स जो कि लिक्विडेटर ने जब्त की हैं, फाइन जिसका चार्ज उसने ले लिया है, उसमें जो भी लाइबिलिटीज मौजूद है, तो सोसाइटी को पर्सन अलग से जाके लिक्विडेटर को नहीं बताएगा। उनके हवाले से ये समझा जाएगा कि लिक्विडेटर को नोटिफाई कर दी गई है क्योंकि वो अकाउंट बुक्स में मौजूद है। लिक्विडेटर ने तमाम मेंबरान को, ठीक है, वेरियस मेंबर्स को और पास्ट मेंबर्स को सेपरेट सेपरेट ऑर्डर इशू करने हैं, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने सेक्शन 50 के क्लॉज 1 और सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 के तहत कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है और लिक्विडेशन की कितनी कितनी फीस देनी है। ओके, ये ऑर्डर्स इन मेंबरान तक जाने से पहले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार इनको अप्रूव करेगा या फिर इसको मॉडिफाई कर सकता है या लिक्विडेटर को वापस रेफर कर सकता है कि इसमें मजीद इंक्वायरी करें और कोई और एक्शन ले। अगर वैसा नहीं करता तो फिर हो सकता है वो सेक्शन 59 के तहत इस पैसे की वसूली के लिए इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे भेज दे। फोर सब रूल जो है वो बताता है कि अगर मेम्बरान को असेस किए गए पैसे जो लिक्विडेटर ने रूल 3 के तहत, सब रूल 3 के तहत मेम्बरान से जो पैसे लेने थे वो रिकवर नहीं होते, फाइन, तो फिर लिक्विडेटर क्या करेगा कि एक सब्सिडियरी ऑर्डर, सब्सिडियरी यानी कि मातहती ऑर्डर या ऑर्डर्स इशू करेगा मेम्बरान के लिए या एक किसी एक मेंबर के लिए कि वो अब सोसाइटी के तमाम डेट्स के लिए लायबल है तब तक जब तक के सोसाइटी के मेंबर्स पे जो ड्यू अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो जाता। और इस ऑर्डर को भी उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह सब रूल 3 के तहत दिए गए ऑर्डर को डील किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट ये है कि जो लिक्विडेटर है जैसे से काम करता जाएगा तो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट करवाता जाएगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में रजिस्ट्रार उससे कहेगा कि मुझे सबमिट करवाए। ओके, अब क्या है, लिक्विडेटर ने सारा काम किया है, उसके पास तमाम लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद कुछ पैसा बच गया है, हाँ, तो इसको वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में या फिर कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सबमिट करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा और वो अकाउंट जो है लिक्विडेटर के नाम पर होगा। अगर किसी इलाके में विलेज ऑफिसर्स ने रिकवरी की है और जो पैसा उन्होंने वसूल किया है तो फिर इन ऑफिसर्स को उस पैसे का 1% एज फी पे किया जाएगा। अगर लिक्विडेटर को भी कोई फीस देनी है तो फिर उसकी फीस रजिस्ट्रार फिक्स करेगा और जब लिक्विडेटर अपना सारा काम कर लेगा, अपनी लिक्विडेशन को कंक्लूड कर लेगा, तो एक जनरल मीटिंग रखेगा मेंबर्स की उस सोसाइटी के जो डिसॉल्व हो गई है और उनको समराइज करेगा कि उसने क्या क्या प्रोसीडिंग्स की है और रीजंस बताएगा कि सोसाइटी क्यों फेल हो गई थी। मजीद ये बताएगा कि मेरे पास इतना पैसा मौजूद है, सोसाइटी की तमाम लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उनको बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जो रिकॉर्ड है सोसाइटी का वाइंड अप होने के बाद वो उस जगह रखा जाएगा और उस पर्सन के हवाले किया जाएगा जिसको रजिस्ट्रार कहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार बताएगा कि कहाँ रखना है, किस पर्सन के पास रखना है। रूल 39 है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स। अगर कोई ऑर्डर आ रहा है सेक्शन 50A के तहत, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर इशू हुआ है सेक्शन 55 के तहत, तो उस पर कोई सोसाइटी अमल नहीं करती तो फिर उस पर अमल करवाया जाएगा सेक्शन 59 में जिस तरह तरीका बताया गया उस तरह। नेक्स्ट ये है कि
39A रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड। यानी कि क्या हुआ है कि रिकवरी करनी थी सेक्शन 59 के तहत, और रिकवरी एक प्रॉपर्टी को सेल करके करनी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। ठीक है, अब इस एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हुआ है, जितना एक्सपेंस आया है वो उस पार्टी से लिया जाएगा जिसने उन्होंने पहले पैसे रिकवर कर जो डिफॉल्ट कर दी थी, और पैसे जितने एक्सपेंस उठा है वो रजिस्ट्रार बताएगा कि कितना हमने इनसे लेना है। फाइन, लेकिन रजिस्ट्रार पर भी एक लिमिटेशन है कि वो उस अमाउंट का जो उसने वसूल करनी थी उस डिफॉल्टेड पार्टी से, उस अमाउंट के टोटल का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 40 सॉरी रूल 40 जो कि बता रहा है डिस्पोजल ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर लिक्विडेशन के ऑर्डर्स आ गए हैं, वाइंड अप के ऑर्डर्स आ गए हैं और कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ, तो इस ऑर्डर के जो प्रोविंशियल गजट है उसमें नोटिफाई पब्लिकेशन होने से 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, प्रोविंशियल गजट में पब्लिश हो गया है ये ऑर्डर, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या होगा कि सोसाइटी का कोई ऑफिसर है तो वो किसी रजिस्टर्ड बुक पोस्ट या रेलवे पार्सल के थ्रू सोसाइटी के तमाम रिकॉर्ड्स बुक्स जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मेल करेगा, ठीक है, भेजेगा, या फिर जो लोकल ऑडिटर है उसको हैंड ओवर करेगा। नेक्स्ट सब रूल है वो ये बता रहा है कि अगर किसी सोसाइटी में लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो गया है तो अब वो ये सारा काम करेगा, और वो इस सोसाइटी के बुक्स वगैरह और अकाउंट्स वगैरह पेपर्स वगैरह जो उसके पास है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भेजेगा। मजीद क्या भेजेगा, अपना जितना भी उसका एक्सपेंस हुआ है उसका अकाउंट, ठीक है, और ये कि उसने बैलेंस को किस तरह डिस्पोज ऑफ किया है, और ये कि उसने किस पर्सन के हैंड ओवर किया है उसकी रिसिप्ट भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भेजेगा। ये अकाउंट्स और बुक्स जो कि सोसाइटी के हैं जो जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है और मजीद प्रोसीडिंग्स जो कि लिक्विडेटर ने की है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगी, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसको अपने पास रखेगा तब तक जब तक कि 2 साल नहीं गुजर जाते इस सारे सिनेरियो को, और फिर 2 साल के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। 41 नेक्स्ट हमारे पास रूल 41 है इंटरेस्ट इन लिक्विडेशन प्रोसीजर। अगर कोई सोसाइटी डिसॉल्व हो रही है, उसके वाइंड अप के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, और मतलब अभी आए नहीं है, पता लग गया है कि वाइंड अप होगी और उस पर डेट है, ठीक है, तो क्रेडिटर बताएगा कि कितना उसने जो है इंटरेस्ट लेना है, इससे पहले पहले जब तक रजिस्ट्रार उसके वाइंड अप के ऑर्डर्स नहीं दे देता, और वो रेट जो है इंटरेस्ट रेट इतना ही होगा जितना अलाउ है रजिस्ट्रार की तरफ से प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स को या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को या किसी और कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस सोसाइटी से लेने के लिए। फाइन, और ये कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा केस बनता है इस केस के अलावा कि कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ने फाइनेंस सोसाइटी से पैसा लेना है, इसके अलावा कोई केस बनता है तो फिर रजिस्ट्रार फिक्स करेगा कि कितने रेट पे आप जो है वो इंटरेस्ट वसूल करेंगे, लेकिन अगेन रजिस्ट्रार भी बाउंड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज्यादा पैसा ना लिया जाए या इंटरेस्ट ना इम्पोज किया जाए। अगर सोसाइटी की तमाम लाइबिलिटीज पूरी होने के बाद सरप्लस एसेट बच जाता है या कोई डेट बच जाता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो रजिस्ट्रार फिक्स करेगा। अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज्यादा नहीं होगा और ये तब तक वसूल करते रहेंगे क्रेडिटर्स जब तक के प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हो जाती। फाइन, उस डेट तक वसूल होता रहेगा ये सारा इंटरेस्ट जब तक के प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हो जाती। नेक्स्ट वी हैव रूल 42 एंड 43। 42 कह रहा है सर्विसेज ऑफ द समन्स मिसलेनियस, यानी कि समन्स बुलाया रजिस्ट्रार ने, मतलब किसी भी पर्सन को समन किया है रजिस्ट्रार ने या फिर किसी पर्सन ने जो कि इंक्वायरी करे, इंस्पेक्ट कर रहा है या ऑडिटर है, लिक्विडेटर है, रजिस्ट्रार का नॉमिनी है सेक्शन 58 के तहत, तो ये समन का जो ऑर्डर है ये मुख्तियारकार को दिया जाएगा और मुख्तियारकार उस पर्सन को मतलब ये सर्व करेगा ऑर्डर जिसको समन किया गया। नेक्स्ट वी हैव फी टू बी क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट। तो तमाम फी और फाइन्स जो कि सेक्शन 61 के तहत या रूल 42 के तहत लेवी किए जा रहे हैं सोसाइटी के ऊपर या पर्सन के ऊपर, उनको गवर्नमेंट
खो दिया जाए, ठीक है, वो क्रेडिट टू गवर्नमेंट। देखा आज का लेक्चर आया, आपको समझ आया? अगर आपको समझ आया है तो काइंडली जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। इसके अलावा जो है आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।